सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। शरीरों को हम पढ़ रहे थे और उसमें सबसे पहले देखा था औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मन। ये 6 प्रकार के शरीर होते हैं। परम परम सूक्ष्मम, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उनके प्रदेशों की यदि बात की जाए तो तेजस से पूर्व तक 3 शरीरों में असंख्यात असंख्यात गुणे प्रदेश होते हैं। ये 38वें सूत्र में हुआ था ना। हाँ, और 39वें सूत्र में हमने पढ़ा था अनंत गुणे परे, मतलब जो परे परिवर्तित 2 शरीर बचे तेजस और कार्मन। तो आहारक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस में होंगे, तेजस से अनंत गुणे प्रदेश कार्बन शरीर में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक विषय हुआ था ना। और अप्रतिघाते भी हुआ। फिर तेजस और कार्बन शरीर ये अप्रतिघाते मतलब प्रतिघात से रहित है। प्रश्न ये भी आया था कि वैक्रियक और आहारक शरीर भी प्रतिघात से रहित है, तो उनको क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि उनका प्रतिघात कहीं ना कहीं होता है। जैसे अपने क्षेत्र के बाहर वो नहीं जाते, और तेजस और कार्बन शरीर पूरे लोकाकाश में भ्रमण कर सकते हैं, इसलिए वो अप्रतिघाते हैं। फिर 41वें सूत्र में पढ़ा था अनादि संबंधेच, कि तेजस और कार्बन शरीर का जीव के साथ अनादि संबंधेच, अनादि काल से संबंध है भी, और च से लिया था नए भी, क्योंकि नए कर्म जुड़ते हैं और पुराने झड़ते हैं। इतना ही हुआ था ना 41। हाँ, ये जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है, ये ऐसा मैंने सुना है। हाँ, बोल रही हूँ, किसी ने मुझे सवाल बोलो ना, ठीक है ना। हाँ, भाई ये जो श्वेतांबर लोगों का कल्पसूत्र ग्रंथ है, उनमें भी ये ग्रंथ को बहुत मान्यता है। हाँ। मैं कल्पसूत्र नाम से, तो उससे ये उमा स्वामी जी ने वो लिएगा, ऐसा मैंने सुना है। और यहाँ पे भी वो थोड़ा बहुत पढ़ने में आया, मूल और अनुवाद के वहां पर ही। ठीक है ना, अब प्रश्न हो गया क्या? हाँ हाँ, तत्वार सूत्र जो है ना आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, और ये दिगंबर श्वेतांबर दोनों मान्यताओं में मान्य है। बस श्वेतांबर लोग जो दिगंबर मतलब परिग्रह जो इसके सूत्र आते हैं परिचय आदि के, और दिगंबर आमनाओं के और परिग्रह के, उन सूत्रों को कट करते हैं, बाकी सेम है। तो वो उमा स्वाति नाम मानते हैं, हम उमा स्वामी मानते हैं। वो तत्वार्थ अधिगम कहते हैं, कल्पश्रुत का एक भाग कहते हैं तत्वार्थ अधिगम। हाँ, और हम तत्वार सूत्र कहते हैं। तो ऐसे भक्तामर सूत्र उनमें भी मान्यता है, हम में भी है। वो 44 मानते हैं और हम 48 मानते हैं। तो ऐसा नहीं कि उमा स्वामी महाराज ने उनसे लिया है, वो लिखा उमा स्वामी महाराज ने है, लेकिन उनके जो स्वार्थ के सूत्र थे उतने को मानते हैं। बाकी जो उनके इससे कट जाते हैं धर्म से, तो वो नहीं मानते उन सूत्रों को। तो हाँ, इस तरह से। यानी वो जो उमा स्वाति है, अपने उमा स्वामी का नाम उन्होंने उमा स्वामी, उमा स्वाति बोलते। अपने इधर उमा स्वाति भी बोलते, उमा स्वामी भी बोलते, वो खाली उमा स्वाति बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, और एक शंका उस दिन जो थी, मतलब वो बोलना कुछ चाह रहे थे, हुआ कुछ था। जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान का विषय पड़ा था। तो जो असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव है, उनके मन नहीं है, फिर उनके श्रुत ज्ञान कैसे? तो उसमें ये बोलना था कि संगी पंचेंद्रिय जीव का जो श्रुत ज्ञान होगा वो हित अहित बुद्धि रूप होगा। ठीक है ना, हित अहित बुद्धि रहेगी उनको। और
असंगी पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय तक या एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों का जो श्रुत ज्ञान होगा वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि रूप होगा। मतलब उनको सिर्फ इतना लगेगा कि मुझे यहाँ से बचना है, इष्ट अनिष्ट, ये मेरा भला कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, इस रूप श्रुत ज्ञान उनका होगा। और जो पंचेंद्रिय संगी होंगे उनका हित अहित रूप होगा कि मेरा आत्मा का हित किसमें है, अहित किसमें है। और बाकी जीवों का श्रुत ज्ञान होगा वो इष्ट अनिष्ट रूप होगा। अब उसमें ये शंका पूछी थी कि एक ज्ञान होता है तो कौन सा होता है, तो वो दीदी ने बोला था कि केवल केवल ज्ञान एक ज्ञान होता है। तो उसमें आचार्य अकलंक स्वामी एक ज्ञान मति ज्ञान को भी मानते हैं। हाँ, तो उनका कहना है कि जहां पर द्रव्य श्रुत नहीं है, जैसे एकेंद्रिय जीव है, उनके भाव श्रुत तो है लेकिन द्रव्य श्रुत नहीं है, शास्त्र उनके पास कुछ नहीं है, तो उनके पास मात्र मति ज्ञान रहेगा, श्रुत ज्ञान उनके पास नहीं रहेगा। तो एक होगा तो मति ज्ञान ही हो सकता है और एक होगा तो केवल ज्ञान भी हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ वो बोलने में, तो बाद में ऐसा विषय हो गया वो कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान असंगी तक सिर्फ मति ज्ञान ही है, श्रुत ज्ञान नहीं है। तो उस विषय को ऑनलाइन में भी सबको क्लियर कर लेना है कि एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों होते हैं, और असंगी पंचेंद्रिय तक जो श्रुत ज्ञान होता है वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि रूप होता है, और पंचेंद्रिय संगी जो होगा वो हित अहित बुद्धि रूप होगा। दूसरी बात ये शंका आएगी कि उनके मन तो है नहीं, और मत श्रुत ज्ञान होता है श्रुतम अनिंद्रिय से, मन से होता है, लेकिन उससे पूर्व हमने पहले अध्याय में पढ़ा था श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो जो एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव है उनका श्रुत ज्ञान कौन सा होगा, जो मति ज्ञान पूर्वक होगा। ठीक है ना, मान लो हमने किसी चीज को स्पर्श किया, वो हमको कठोर लगी, तो वो सिर्फ कठोर रह के नहीं ले, थोड़ा सा धारणा भी हम बना लेते कि हाँ ये कठोर है इस तरह से, तो वो क्या हो गया, वो श्रुत ज्ञान हो गया उसका मति ज्ञान पूर्वक। तो उतना ज्ञान उनका होता है। इसमें एक विशेष बात ये पढ़ने को मिली, महेश भैया जी से जब चर्चा की तो बहुत बढ़िया बात मिली कि जो असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव है उनका जो मति ज्ञान होगा, उनका मति ज्ञान अवग्रह होकर ही रह जाएगा, यह अवाय धारणा नहीं होगी। ठीक है ना, असंगी पंचेंद्रिय तक। और बाकी जो जीव है उनका मति ज्ञान कौन सा होगा, यह अवाय और धारणा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे पतंगा है, पतंगा जाता है लाइट के पास, ठीक है ना, और उसको पता चलता है गर्म है, वापस आता है, लेकिन फिर चला जाता है, मतलब वो धारणा नहीं बना पाता है। और कोई बच्चा है, वो मोमबत्ती के पास गया, एक बार उसको चटका लग गया तो दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी धारणा वहां पर बन गई है। तो बाकी जीव धारणा नहीं बना पाते हैं, अवग्रह पूर्वक ही उनका मति ज्ञान और वह अवग्रह पूर्वक ही उनका श्रुत ज्ञान होता है असंगी तक। बाकी सबका जो श्रुत ज्ञान होगा वो अवग्रह इहा अवाय धारणा पूर्वक जो मति ज्ञान होगा वह श्रुत ज्ञान होगा। तो इतना विषय उसमें ऐड करना है उस दिन वाले में। ठीक है, नहीं है? हाँ, पृथ्वी का एक से वनस्पति का एक योग के कितने प्राण? पृथ्वी का एक से वनस्पति का एक हाँ, तो प्राण देखो उनके प्राण होंगे 4। हाँ, एक तो उनका होगा काय योग, ठीक है ना, मतलब मनोबल वचन बल काय बल। तो काय बल एक होगा श्वासोश्वास, एक होगा आयु, ये 3 रहेंगे। और उनके पास एक इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय, तो उनके पास 4 प्राण होंगे। ठीक है ना, तो और वहां से आगे जो है 2 इंद्रिय से फिर 2 इंद्रियों में 6 हो जाएंगे, क्योंकि उनका काय बल और वचन बल बढ़ जाएगा, क्योंकि रसना इंद्रिय कारण उनका वचन बल बढ़ जाएगा। तो वहां से 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 असंगी पंचेंद्रियों के, और बाकी सबके 10 प्राण होंगे। ठीक है, हाँ। अब आज का विषय सूत्र क्रमांक 42 पेज नंबर 142 पेज नंबर सूत्र क्रमांक 42। सर्वस्य सर्वस्य सर्वस्य। अब बोल रहे हैं जो अनादि संबंधेच बोला तेजस और कार्बन शरीर का, वो 2 शरीर जो है सर्वस्य मतलब सभी संसारी जीव उसके स्वामी होते हैं। मतलब सभी संसारी जीवों के तेजस और कार्बन शरीर होता ही होता है, बिना उसके वो रहेंगे नहीं। फिर सर्वार सिद्धि में व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ सर्व शब्द
निर्वशेषवाची है। वे दोनों ही शरीर सब संसारी जीवों के होते हैं, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। सामान्य कथन करने से उन औदारिक आदि शरीरों के साथ सब संसारी जीवों का एक साथ संबंध प्राप्त होता है। अतः एक साथ कितने शरीर संभव है, इस बात को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो सर्व शब्द यहाँ पर कैसा लिया है, निर्वशेषवाची, मतलब अब कोई संसारी जीव उससे शेष नहीं बचेगा, वो सभी के होगा ही होगा नियम से, तो वो नियम वहां पर लग जाएगा। तो उसके लिए दो दिया भी आ जाएगा। बिल्कुल सारे संसारी जीव, एक केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे संसारी जीव तेजस और कार्बन शरीर से सहित ही है, उससे रहित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये नियम बन जाएगा, इसलिए इसको निर्वशेषवाची कहा है। ठीक है ना, मतलब ऐसा कोई शरीर मतलब नहीं रहेगा कि उसके पास ये दोनों शरीर नहीं है, कोई जीव संसारी ऐसा नहीं रहेगा। जिस दिन होगा उस दिन वो संसारी जीव नहीं रहेगा, वो मुक्त जीव बन जाएगा। ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। सर्वस्य यह एक वचन संसारी सामान्य की अपेक्षा दिया है। यदि ये किसी संसारी के न हो तो वह संसारी ही नहीं हो सकता। अब एक जीव के एक साथ कितने शरीर होते हैं, आपका जो प्रश्न था कल का। हाँ, तदादीनी भाज्यानि युगपते कस्मिन्ना चतुरभ्य। तदादीनि भाज्यानि युगपते कस्मिन्ना चतुरभ्य। अब तद आदीनी, तद मतलब उन दो शरीरों को आदि करने पर, कौन से, तेजस और कार्बन। तद आदीनी उन दो शरीरों को आदि करने पर, भाज्यानि मतलब विभाजन करने पर, युगपदे मतलब एक साथ, एकस्मिन मतलब एक जीव में, अचतुरभ्य मतलब चार शरीर तक हो सकते हैं। ठीक है, तद आदिनी उन दोनों को आदि में लेकर, मतलब उनको तेजस और कार्बन को, भाज्यानि मतलब विभाजन करने पर, युगपद मतलब एक साथ, एकस्मिन एक जीव में, अचतुरभ्य चार शरीर तक हो सकते हैं। तेजस और कार्बन नियम से रहेगा, बाकी आगे दो शरीर उनके या तो औदारिक वैक्रियक या औदारिक आहारक, इस तरह से अधिक से अधिक चार शरीर हो सकते हैं। सर्वार सिद्धि वैक्रियक और आहारक शरीर आने के लिए, वैक्रियक और कौन सा आहारक शरीर आने के लिए औदारिक शरीर होना कंपल्सरी। बिल्कुल, वैक्रियक कौन सा, जो देव और नारकियों के लिए है वहां पर औदारिक जरूरी नहीं, वो तो नियम से वैक्रियक ही रहेगा। हाँ, नियम से तीन रहेंगे। तीन रहेंगे, हाँ, उनके नियम से तीन ही रहेंगे, उनके चार नहीं हो सकते। और जो मध्य लोक के मनुष्य है उनके चार तक हो सकते हैं। तो उसके साथ वो चल रहा है। हाँ, औदारिक ही रहेगा। मध्य लोक में जो जन्म लेंगे ना, मतलब एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी के औदारिक ही रहेगा। ठीक है, सर्वार सिद्धि में कह रहे हैं, सूत्र में प्रकरण प्राप्त तेजस और कार्बन शरीर का निर्देश करने के लिए तत्शब्द दिया है। तदादि शब्द का समास लभ्य अर्थ है तेजस और कार्बन शरीर जिनके आदि है वे। ठीक है ना, तदादि नहीं। भाज्य या और विकल्प ये पर्यायवाची नाम है। तात्पर्य यह है कि एक साथ एक आत्मा में पूर्वोक्त दो शरीर से लेकर चार शरीर तक विकल्प से होते हैं। किसी के तेजस और कार्बन ये दो शरीर होते हैं, अन्य औदारिक तेजस कार्बन या वैक्रियक तेजस कार्बन ये तीन शरीर होते हैं। किसी दूसरे के औदारिक आहारक तेजस कार्बन ये चार शरीर होते हैं। इस प्रकार यह विभाग यहाँ किया गया है। फिर भी उन शरीरों के विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सरवार से सॉरी राजवार्तिक का लेते हैं। तत् शब्द इसका ही, हाँ पढ़ो ना, पढ़ो ना। आगे 47वें सूत्र में तपो विशेष के बल से वैकृत शरीर की उत्पत्ति का निर्देश किया है। इसीलिए प्रश्न होता है कि किसी रीतिधारी साधु के एक साथ 5 शरीर का सद्भाव मानने में क्या हानि है। समाधान यह है कि एक साथ वैक्रिय और आहारक रिद्धि की
प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए एक तो एक साथ आहारक शरीर के साथ वैक्रियक शरीर का अवस्था नहीं बन सकता। दूसरे तत्वों विशेष से जो विक्रिया प्राप्त होती है वो औदारिक शरीर संबंधी विक्रिया है, उसे स्वतंत्र वैक्रियक शरीर मानना उचित नहीं। कर्म साहित्य में वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त होता है उसकी परिगणना ही वैक्रियक शरीर में की गई है। इसलिए अधिकार में ढेर होने से औदारिक और आहारक शरीर के साथ वैक्रियक शरीर नहीं बन सकता। यही कारण है कि एक साथ अधिक से अधिक चार शरीर ही बताए हैं। ठीक है ना। ये राजवार्तिक में तत् शब्द से जिन दो शरीरों का प्रकरण है उनका ग्रहण करना चाहिए। आदि शब्द व्यवस्थावाची है, आंग उपसर्ग अभिविधि के अर्थ में है, अतः किसी के भी चार भी शरीर हो सकते हैं। यदि मर्यादार्थक होता तो चार से पहले अर्थात 3 शरीर तक का नियम होता। किसी आत्मा के 2 शरीर तेजस और कार्मन होंगे, 3 औदारिक तेजस कार्मन अथवा वैक्रियक तेजस कार्मन। किसी के औदारिक आहारक तेजस कार्मन 4 भी हो सकते हैं। वैक्रियक और आहारक एक साथ नहीं होते, अतः 5 की संभावना नहीं है, क्योंकि आहारक जिस प्रमत्त संयत मुनि के होता है उसके वैक्रियक नहीं होता। जिन देव और नारकियों के वैक्रियक होता है उनके आहारक नहीं होता। ठीक है, थोड़ा इस विषय में चिंतन करना होगा कि वैक्रियक और आहारक रिद्धि तो एक साथ प्राप्त हो रही है, लेकिन वो इस रिद्धि को एक समय में नहीं वैक्रियक शरीर ही नहीं मान रहे। प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन एक कहा ना कि एक आहारक के साथ जो वैक्रियक रिद्धि प्राप्त हो रही है उसको वैक्रियक शरीर नहीं कहेंगे, तो वो उसमें थोड़ा सा पूछना पड़ेगा। वैक्रियक तो फिर जो भी मनुष्य लोक में होगा उसको औदारिक शरीर ही होगा। वैक्रियक नाम कर्म के सिर्फ देव और नार को कुछ मिलेगा, तो फिर 4 का प्रसंग ही नहीं आएगा। औदारिक तेज, हाँ फिर वैक्रियक का प्रसंग आएगा ही नहीं। हाँ औदारिक तेजस कार्बन अथवा वैक्रियक तेजस कार्बन, औदारिक आहारक तेजस कार्बन एक 4 भी। हाँ इसमें फिर वैक्रियक का प्रसंग ही नहीं लिया। ठीक ठीक ठीक, तो ये प्रसंग मतलब एक नया विषय हमको ये जुड़ना है। मतलब मैं अभी तक यही था कि औदारिक और आहारक और वैक्रियक रिद्धि तो प्राप्त हो रही है एक साथ, तो वो वैक्रियक मानेंगे, तो उन्होंने उसको वैक्रियक शरीर ही नहीं माना। ठीक है, उसकी रिद्धि मानी हो, मतलब वो शरीर है ही नहीं। ठीक है ना, मतलब जो भरत चक्रवर्ती आदि को विक्रिया रिद्धि है वो वैक्रियक शरीर नहीं है, वो विक्रिया रिद्धि है। ठीक, 1-2 प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ नीनू जी जैन बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलिए। श्रीकांता जी जैन अनम्यूट कीजिए आप उधर से। हाँ बोलिए। भैया जी देव, इसमें आपने पहले पढ़ा था देव और नारियों को कौन सा शरीर होता है? तो नहीं, तो उसमें तो 2-3 दिए, मतलब के नहीं, योनि सॉरी, योनि के देव नारी की कौन सी योनि होती है? तो 3 दिए इसमें, क्या सचित और अचित, मतलब ये दिए 2-3 बार, तो अपन क्या लिखते हैं? उसमें सचित्त अचित्त शीत ये 3 हो गई। हाँ फिर सचित्त हाँ, और अचित्त शीतोष्ण देव और संवृत नारी को, विवृत। हाँ सुनो ना, ऐसे ने 9 प्रकार में से लगाने पड़ेंगे, 9 में अच्छा, से तो लगाने पड़ेंगे। सचित्त अचित्त शीत में से एक होगी, फिर हाँ या तो सचित्त होगी या अचित्त होगी। शीत और अच्छा, उष्ण में से या शीत होगी या उष्ण होगी। ठीक है ना, फिर संवृत इसमें विवृत में से या तो संवृत होगी या विवृत होगी, ऐसी होगी। तो तीनों का लगाना पड़ेगा। हाँ सबका लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है भैया। मीना जी जैन बोलिए। हाँ जी भैया, जय जिनेन। जय जिनेन्द्र। जैसे अपने ना तेजस और कार्बन शरीर सभी संसारी जीवों का होता है ना? तो अपन अरहंत भगवान को संसारी मानते हैं। हाँ हाँ अरहंत भगवान को हाँ संसारी मानते हैं, मानते हैं, है ना? तो फिर हाँ उनका भी तेजस कार्बन शरीर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। है ना?
हाँ हाँ क्योंकि चार अघात्या कर्मों का नाश नहीं हुआ अभी उनका। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, देखो बस वही जो वही मन में। जो केवल ज्ञानी भगवान मतलब हाँ समुद्घात कर रहे हैं ना, केवली समुद्घात, तो हाँ उसमें हाँ उसमें हाँ कार्बन का योग तो जा रहा है। हाँ, क्योंकि ठीक है ना। परमावतार शरीर तो हो गया उनका, हाँ पर हाँ है, तेजस और अघात्या कर्म कार्बन नाश उनका नहीं हुआ नियम तो, से है। है ना। हाँ, बस वही वही मन में डाउट था। ठीक ठीक। धन्यवाद। निधि दीदी कोटा से, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हमारे सभी स्वाध्याय वाली भी आपको जय जिनेन्द्र कर रहे। ये जय एक्चुअली जिनेन्द्र। नागपुर के हैं, कोटा में रहते। और मैं ट्रेन से पहुंचा था, चांदखेड़ी जा रहा था, तो इन्होंने घर से सब गाड़ी लेके स्टेशन पे खड़े रहे और पूरा घुमाया। हाँ अरे दीदी भैया बोलिए। कब तक के बोलोगी ये सब ये हमारे स्वाध्याय वालों को मालूम नहीं था। अच्छा हाँ भैया ठीक है, जी, बोलिए मेरा ना। मेरा प्रश्न ऐसा है कि हाँ अपन ने जब विक्रिया रिद्धि और विक्रियक शरीर में फर्क कर लिया इस पैराग्राफ में, ठीक है। हाँ 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 तो जो विक्रिया रिद्धि होती है वो तो मुनि महाराजों को होती हाँ। है ना। जो चक्रवर्ती राजा है हम्म। उनकी अपन विक्रियक शरीर मानेंगे कि विक्रियक रिद्धि मानेंगे? तो वही थोड़ा सा प्रश्न आज के इसमें आ गया, लेकिन उन्होंने जब क्लियर कर दिया ना कि 3 शरीर होंगे, तो औदारिक तेजस कार्बन और वैक्रियक के साथ होंगे वैक्रियक तेजस कार्बन। 4 में औदारिक आहारक तेजस कार्बन लिया, औदारिक वैक्रियक नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि चक्रवर्ती की भी शायद रिद्धि ही मानी है। उस विषय में थोड़ा चर्चा का विषय आ गया वो आज। जी जी, क्योंकि वो तो गृहस्थ में है ना, हाँ इसीलिए गृहस्थ थोड़ा में सा है। डाउट हो गया और कि बहुत रिद्धि। जगह पर उनका वैक्रियक माना है, मतलब पृथक विक्रिया उनकी मानते हैं ना। हाँ हाँ फिर भी अब वो रिद्धि है कि वैक्रियक शरीर उसको लेना है। तो यहाँ यदि ये प्रसंग पढ़ते हैं तो सर्वार सिद्धि से क्लियर है कि वो विक्रिया रिद्धि है, न कि वैक्रियक शरीर है। फिर भी जी और जी, अन्य आचार्य उसके विषय में क्या कहते हैं, थोड़ा प्रश्न आज वो रहेगा। कल के उसमें चर्चा करेंगे उस विषय में। ठीक ठीक है भैया जी। हाँ थैंक यू भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ। कल्पना जी जैन, बोलिए जल्दी से। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। भैया जी हमारा प्रश्न था, हाँ कारमान शरीर के समय। बोलिए बोलिए। हाँ, उस समय आयु कौन सी रहती है जिससे जिससे शरीर जा रहा है, वो जिस गति हाँ से जा देखो रहा है उस विग्रह, गति आप ये ऐसा नहीं कारमान शरीर के समय मत बोलो। विग्रह गति में जब कार्बन का योग रहता है तब आयु कौन सी रहती है ये बोलो। हाँ ठीक है ना। ठीक है तो भैया। विग्रह हाँ भैया। गति में यहाँ से जब हमने मरण कर लिया ना, तो यहाँ की आयु समाप्त हो गई। जहाँ पे हमें जन्म लेना है वहां की आयु शुरू हो गई। अच्छा, उस समय से ही चालू हो जाती हाँ विग्रह हाँ गति से हाँ, ही? वो आयु शुरू हो गई। जी क्योंकि बिना आयु के आत्मा रहेगी नहीं, और यहाँ की आयु अगले जन्म में साथ लेके जाएगी नहीं। ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ ठीक है भैया जी, धन्यवाद। अंजलि दीदी जल्दी बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली इसमें शायद ये इनको ये बोलना था, वैक्रियक शरीर खाली देव और नारकियों को होता है, हाँ हाँ और जो रुद्धि है वो मनुष्य को औदारिक शरीर से ही प्राप्त होती नहीं, है। वो तो तो वहां क्लियर विषय हुआ। एक्चुअली वो नहीं पूछना है उनको, ये बोलना है कि वो विक्रिया रिद्धि मानेंगे कि उसको पर्टिकुलर वैक्रियक शरीर मानेंगे। तो सर्वार सिद्धिकार कह रहे हैं कि वो विक्रिया रिद्धि है, न कि वैक्रियक शरीर। हाँ, तो वैक्रियक शरीर खाली देव और नारकियों को रहेगा, हाँ मनुष्यों हाँ को तो बिल्कुल वैक्रियक बिल्कुल। वृद्धि रहेगी, तो उनको औदारिक शरीर ही रहेगा उनका। हाँ 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 ठीक है ना। चलो आगे लेते हैं। सूत्र 44 नंबर ना। हाँ हाँ, तो विक्रिया प्राप्त होती है, लेकिन वो विक्रिया रिद्धि रहेगी, वैक्रियक शरीर नहीं रहेगा। ये होगा बस। ठीक है। हाँ विष्णु कुमार मुनि, 44 क्रमांक का सूत्र। उस समय जो हमको प्राप्त हो रहा है वो शरीर, वो किसी नाम कर्म की वजह से हाँ वैक्रियक नाम कर्म के उदय से नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो आहारक नाम शरीर नाम कर्म से। हमको पाप के नाम कर्म बिल्कुल। इसकी वजह से मिल रहा है। लेकिन अगर भरत चक्रवर्ती को विक्रिया नहीं थी, हाँ। तो वैक्रियक नाम कर्म की वजह से नहीं रहेगी, लेकिन वैक्रियक मिश्र का योग तो चलेगा। जब वैक्रियक शरीर बाहर निकलेगा उनका, तो वैक्रियक मिश्र का योग है, तो वो बिना वैक्रियक शरीर के कैसे मानेंगे। औदारिक वैक्रियक मिश्र का योग है, होता है। तो
वही कंफ्यूज हो रहा है ना। सात जो नहीं देखो, औदारिक का योग होता है, औदारिक मिश्र का योग होता है, वैक्रियक का योग होता है, वैक्रियक मिश्र का योग भी होता है। बस देवगति में जाने से पहले वैक्रियक मिश्र हो रहा है, वो शरीर प्राप्त करने से पहले। तो इनका विक्रिया निकलने के बाद वैक्रियक मिश्र होता है कि नहीं होता, ये इतना पूछे थे। अगर वो नहीं होता है तो मतलब फिर विक्रिया रिद्धि ही है, और अगर होता है तो फिर वैक्रियक शरीर मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके मिश्र का योग कैसे होगा। ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन ये बना कि औदारिक वैक्रियक मिश्र होता है। हाँ, ये बन सूत्र क्रमांक 44, निरूप भोग मंत्यम, निरूप भोग मंत्यम, निरूप भोग अंत्यम मतलब कह रहे हैं निहि उपभोग अंत्यम। निहि मतलब रहित है, उपभोग से, अंत्यम अंतिम शरीर। तो अंतिम शरीर कौन सा हुआ, कार्मन शरीर। कार्मन शरीर उपभोग से रहित है, मतलब कार्मन शरीर उपभोग नहीं करता है। उपभोग का मतलब को इस सूत्र को बहुत अच्छे से समझना है। ये हम कितनी भी बार समझे ना तो इस विषय में बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि तेजस शरीर भी उपभोग नहीं करता है और कार्बन शरीर भी उपभोग नहीं करता है, तो फिर इस सूत्र में अंतिम शरीर ही उपभोग रहित है ऐसा क्यों कहा। तेजस को भी तो लेना था, अंतिम दो शरीर। एक शंका इसमें ये हो जाती है, और दूसरी शंका ये होती है कि उपभोग रहित माना तो क्यों माना। ठीक है ना, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है विषय। उपभोग का मतलब होता है भोग लेना। जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो वचनों का भोग ले रहा हूं, हम सब लोग सुन रहे हैं तो सुनने का भी एक प्रकार भोग लेने का मतलब खाली उपभोग नहीं लेना, उसका उपयोग करना ही उपभोग है। ठीक है ना, तो सुनना, सूंघना, बोलना, स्पर्श करना, रसना, इंद्रिय का स्वाद चखना या देखना, ये सारे उपभोग है। तो औदारिक शरीर देख रहा है, वैक्रियक शरीर भी देख रहा है। आहारक शरीर भी जब मुनि महाराज का पुतला निकलता है तो वंदना के लिए जा रहा है, तो वंदना को देखता है, मतलब भगवान को देख रहा है, नमस्कार कर रहा है, या शंका पूछनी है तो शंका पूछ रहा है, फिर सुन भी रहा है। तो मतलब वो उपभोग कर रहा है, आहारक शरीर, औदारिक शरीर भी और वैक्रियक शरीर भी। लेकिन कार्मन शरीर उपभोग नहीं करता है, वो ना सुनता है, ना बोलता है, ना उसका कुछ अनुभव वो करता है, तो उपभोग नहीं करता। अब प्रश्न दूसरा, तेजस शरीर को क्यों नहीं लिया इसमें। इसलिए नहीं लिया कि तेजस योग ही नहीं होता है। देखो, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, तेजस योग होता है, तेजस का योग, और कार्बन का योग। ठीक है ना, तो तेजस सिर्फ योग होता है, का योग नहीं होता उसमें। ठीक है ना, तो तेजस के माध्यम से मन वचन काय की प्रवृत्ति होती ही नहीं। तेजस मतलब सिर्फ क्या है, एक चमक है जो औदारिक शरीर या कार्बन शरीर को प्रदान कर रहा है, बाकी उसका मतलब योग ही नहीं है, तो फिर उपभोग की बात नहीं आती है तेजस की। लेकिन कार्बन का योग में योग तो होता है लेकिन उपभोग नहीं होता है। योग कैसे होता है, क्योंकि कार्बन का योग के माध्यम से विग्रह गति में भी कर्म आते हैं। एक भैया और प्रश्न पूछ रहे थे कि विग्रह गति में कार्बन का योग है तो कर्मों का आना होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है, मतलब विग्रह गति में भी हमारे सातों प्रकार के कर्म आ रहे हैं, एक आयु कर्म को छोड़कर। किस कारण से आ रहे हैं, मन वचन नहीं है वहां पर, लेकिन कार्बन का योग है। ठीक है ना, कार्बन का योग है, इस कारण से विग्रह गति में भी कर्म आ ही रहे हैं, प्रति समय आ रहे हैं। तो वहां पर मतलब एक समय, दो समय, तीन समय, जब तक की विग्रह गति होगी 4 समय की, तो उसमें प्रति समय कर्म आएंगे ही आएंगे। किस कारण से आएंगे, कार्बन का योग से। और तेजस जो होता है वो तेजस का योग नहीं होता है, इस कारण से उसके उपभोग की भी चर्चा नहीं ली है। कार्बन का योग है परंतु उपभोग नहीं है। तेजस आप बोल रहे हैं कि उपभोग की चर्चा नहीं, जब दीपायन मुनि के खड्डे से पुतला निकला था तो वो तो उन्होंने उसका उपभोग लिया ना, वो रीति तो थी। देखो वो जो वो तो तेजस जो हुआ ना, वो उपभोग उसका नहीं रहता है, माइंड का रहता है इधर से, मतलब यहाँ से वो आज्ञा देते हैं कि ऐसा करो। वो खुद शरीर वहां पर उसको कोई अनुभव नहीं होता है। अब वो तेजस पुतला निकला तो निकलते ही ये जलने चाहिए थे द्विपायन मुनि, लेकिन निकलते ही जले क्या, वो पूरे द्वारका नगरी को जलाया, फिर आके जब इनके शरीर में समाया तब इस शरीर को जलाया।
अगर वो उपभोग के साथ होता ना तो निकलते ही पहले इनके शरीर को जलाता और फिर बाद में दूसरा जलाता। तो इसका मतलब है कि उपभोग से रहित है, उसको जो वहां पर अनुभव हो रहा है वो इनको नहीं हो रहा है। मतलब वो तो आग का गोला था तो आग ही है बिल्कुल, तो इससे तो इनको भी यहाँ तड़प होनी चाहिए थी क्योंकि वो आग निकल रही है, लेकिन इनको उसका अनुभव नहीं हुआ, इसलिए उपभोग से रहित है। अच्छा, और इसमें क्या बताया, कार्बन शरीर उपभोग रहित है, पर जो आत्मा, जो सारे कर्म वगैरह चल रहे वो तो कर्मों के कार्बन शरीर के कारण ही भेज रहे। हाँ, तो फिर वो तो उपभोग ही हुआ नहीं ना। कार्मन का योग मतलब कर्मों का आना, और उपभोग का मतलब होता है उसका उपयोग लेना। तो हम बाकी हाँ, औदारिक शरीर सुन रहा है देख रहा है, वैक्रिक शरीर सुन रहा है देख रहा है, आहारक शरीर सुन रहा है देख रहा है, कार्बन शरीर सुन रहा है नहीं देख नहीं रहा कुछ नहीं। पर अपन जो सुन रहे हैं देख रहे हैं वो तो सारे औदारिक शरीर के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से। हाँ तो फिर देखो पहले ये बात मतलब कल के इसी विषय में आई थी कि सारे कर्म आ रहे हैं कार्बन से, लेकिन कार्बन को पर्टिकुलर थोड़ा सा अलग लिया है क्योंकि औदारिक भी कर्म ही है, वैक्रिक शरीर भी कर्म ही है, शरीर नाम कर्म ही है ना वो, तो कार्बन का योग अलग ले। हाँ अच्छा, फिर तुम बोल रहे फिर अभी क्या बोला कि विग्रह गति में भी जीव कर्म बांधता है, तो कैसे बांधता है? तो वहाँ शरीर थोड़ी है, शरीर मारा कार्बन का योग है ना। देखो वो तो है ना, योग की वजह से कर्म बनते हैं। देखो आपके प्रश्न में आपका उत्तर है विग्रह गति में शरीर नहीं है, और उपभोग कहाँ होगा, जहाँ का योग शरीर के माध्यम से उसका उपभोग लेगा वो उपभोग होगा, और विग्रह गति में योग है उपभोग नहीं है, क्योंकि शरीर के माध्यम से उपभोग वो नहीं लेगा, खाली योग रहेगा। कुछ कार्य करेगा लेकिन नहीं, योग कर रहा है ना। देखो हम छठवें अध्याय में क्या पढ़ते हैं, काय वांग मन कर्म योग, मन वचन काय की प्रवृत्ति जहां होगी उससे जो हलन चलन होगा उससे कर्म आत्मा में आएंगे। वहां मन नहीं है वचन नहीं है, लेकिन शरीर तो है, काय योग गमन कर रहा है ना, तो जा रहा है तो मतलब हिल रहा है, तो आत्म प्रदेश भी उसके माध्यम से हिल रहे, उसके माध्यम से कर्म वहां पर आएंगे। ठीक है ना। सर्वार सिद्धि जो अंत में होता है वो अंत्य कहलाता है। शंका, वह अंत्य का शरीर कौन है? समाधान, कार्बन शरीर। इंद्रिय रूपी नालियों के द्वारा शब्दादि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। देखो इंद्रिय रूपी नालियों के द्वारा शब्दादि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं, इंद्रिया जरूरी है। यह बात अंत के शरीर में नहीं पाई जाती, अतः वह निरूपभोग है। विग्रह गति में लब्धि रूप भावेंद्रिय रहते हुए भी वहां द्रव्येंद्रियों की रचना न होने से शब्दादिक का उपभोग नहीं होता। तेजस शरीर भी निरूपभोग है, इसलिए वहां यह क्यों कहते हो कि अंत का शरीर निरूपभोग है? समाधान, तेजस शरीर योग में निमित्त भी नहीं होता, इसलिए उसका उपभोग के विचार में अधिकार नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाले इन जन्मों में क्या सामान्य से सब शरीर उत्पन्न होते हैं या इसमें कुछ विशेषता है, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। हाँ पढ़िएगा। औदारिक वैक्रियों को आहार इन तीनों शरीरों में इंद्रियों की रचना होकर उन द्वारा अपने अपने विषयों का ग्रहण होता है, इसीलिए ये तीनों शरीर सोपभोग माने गए हैं। यद्यपि कार्बन का योग केवली जिनके अंतर और लोक प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात के समय तथा विग्रह गति में होता है, पर इनमें से प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात के समय केवल ज्ञान होने से वह उपभोग का प्रश्न ही नहीं उठता। मात्र विग्रह गति में कार्बन का योग रहते हुए उपभोग होता है या नहीं, यह एक प्रश्न होता है, और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह सूत्र रचा है। अन्यथा अंत का शरीर उपभोग रहित क्यों है, इस बात का खुलासा करते हुए बतलाया है कि विग्रह में भावेंद्रिया होती है पर द्रव्येंद्रिया नहीं होती, इसलिए यहाँ शब्दादिक विषयों का ग्रहण नहीं होता।
यही कारण है कि अंत के शरीर को निरूपयोग का है रहा तेजस शरीर सो अन्य 4 शरीरों के समान इसका स्वतंत्र अधिकार नहीं है। और निष्कृत तेजस शरीर सभी संसारी जीवों के सदा होता है और निष्कृत तेजस शरीर कदाचित तक होता है। इस प्रकार तेजस शरीर पाया तो जाता है सब संसारी जीवों के, पर आत्म प्रदेश परिस्पंदनों में यह शरीर कारण नहीं है, इसलिए इंद्रियों द्वारा विषयों के ग्रहण करने में इस शरीर को उपयोगी नहीं माना गया है। यही कारण है कि तेजस शरीर निरुपभोग है और सोपभोग यह प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है ना। मतलब तेजस शरीर के बारे में ये बात कितनी अच्छी लिखी कि तेजस शरीर योग निमित्त नहीं है, मतलब तेजस शरीर के माध्यम से आत्मा में परिस्पंदन नहीं होगा। ठीक है ना। कार्मन का योग के माध्यम से आत्मा में परिस्पंदन होगा, इसी कारण से विग्रह गति में कर्म आ रहे हैं। और तेजस में परिस्पंदन ही नहीं है तेजस के कारण, तो उसका योग ही नहीं है, तो फिर उसके उपभोग की बात आएगी। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक समय में 4 शरीर मनुष्य के रहते हैं, तेजस को ये नहीं है, उनका क्या कहना है तेजस शरीर है साथ में, पर वो उपभोग में नहीं आ रहा क्योंकि वो नहीं ना, वो नहीं। देखो विषय आप दूसरी जगह लेके जा रहे। देखो तेजस कार्बन पर्टिकुलर है ही, ये उपभोग का और शरीरों का प्रसंग मत जोड़िए। ठीक है ना। हाँ, एक नीलिमा जी सरैया बोलिए आप। भैया बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र। नहीं, मेरा प्रश्न इसी से ही था, कार्मण का योग। हाँ। अभी आपने बताया कि कार्मण का विग्रह गति में कोई काय नहीं है, शरीर नहीं है, मन वचन काय की कोई क्रिया भी नहीं है। हाँ, और हाँ, समय फक्त 2 से 3 समय का, 3 से 4 समय तक है मैक्सिमम। तो जब मन वचन काय की कोई क्रिया ही नहीं है, कोई भाव योग नहीं है, तो फिर कर्म बंध कैसे होगा? देखो ऐसा मत कहिए कि मन वचन काय की क्रिया नहीं है, यूं कहिए कि मन वचन की क्रिया नहीं है, काय की क्रिया है, क्योंकि कार्मन काय योग है और वो गमन कर काय रहा भी है। नहीं है भैया जी, काय कहाँ है वहां पर? काय कार्मन नहीं है, काय योग है ना। वो तो कार्मण, वो तो कर्मपुंज ही है ना। नहीं तो कर्म पुंज मतलब वो शरीर है। देखो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मन शरीर माना है कि नहीं माना है? तो कार्मन शरीर वहां पर है। क्या लिख रहे देखो, यद्यपि कर्मादान, निर्जरा और सुख दुख का अनुभव आदि उपभोग कार्मन शरीर में संभव है, फिर भी विग्रह गतियों में द्रव्येंद्रियों की रचना नहीं होती, अतः विवक्षित उपभोग कार्मन शरीर में नहीं पाया जाता, लेकिन योग वहां पर है। कौन सा? कार्मन योग। और कार्मन योग के माध्यम से गमन हो रहा है और गमन के माध्यम से आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है। इस कारण से विग्रह गति में भी कर्मों का आना होगा ही होगा। इसलिए मैं आपको बोला था 2 दिन पहले, ये सूत्र आने तक आप प्रश्न के लिए रुकिए। अब विषय क्लियर हुआ कि नहीं आपका? हुआ, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, देखो यूं समझो, देखो यूं समझो आप, तेजस शरीर है, तेजस शरीर मतलब क्या है? वो एक चमक है। चमक है। और कार्मन का योग का है, कार्मन का योग मतलब वो आत्मा पर लगे हुए कर्म चिपके हुए है। हाँ, बराबर। ठीक है ना। तो वो चिपकने के कारण उसका शरीर तैयार हुआ है, वो भले ही सूक्ष्म है लेकिन शरीर है। और तेजस शरीर तेज है, शरीर नहीं है, शरीर का तेज है, यूं समझो। तो उस तेज के कारण आत्मा में परिस्पंदन नहीं होगा, लेकिन कार्मन शरीर के कारण परिस्पंदन होगा। तो काय वांग मन कर्म योग जो बोल रहे हैं ना, तो उसमें मन वचन योग नहीं है, लेकिन काय योग है। उस कारण से विग्रह गति में प्रति समय 7 कर्मों का आना होगा ही होगा, 7 कर्मों का आश्रय होगा ही होगा। लेकिन कर्मों के आश्रय के लिए 2 चीज चाहिए ना, पुद्गल कर्मों का उदय, कोई कर्मों का, पुराने कर्मों का, या फिर अपने भाव होने चाहिए। देखो अब वो विग्रह गति से जा रहे हैं, तो अगले कर्मों का, अगले आयु का उदय हुआ कि नहीं हुआ वहां पर? हाँ, हुआ। तो फिर उदय वहां पर है और गमन हो रहा है, तो क्रिया भी हो रही है शरीर की। ठीक है ना। तो इस कारण से वहां पर कर्मों का आश्रय है ही है। नहीं, अगली गति का या भाव का तो बंधन, आयु का बंधन ऑलरेडी हो चुका है, पहले ही हो चुका है, खाली वहां पहुंचना है उसको। हुआ है तो उदय आया है ना वहां पर, इसलिए तो जीव यहाँ से जा रहा है अभी छोड़ के। ये आयु समाप्त तो हुई यहाँ की। नहीं, और भैया जी, मेरा प्रश्न था कि नया बंध तो नहीं होगा ना उस वक्त? नया बंध होगा, नया बंध होगा, बस आयु कर्म का नहीं होगा, बाकी 7 कर्मों का नया बंध होगा ही होगा।
बट कोई क्रिया तो नहीं कर रहा है, जा रहा है सिर्फ वहां से खाली बस। देखो जा नहीं रहे, हम सो भी रहे हैं ना, आत्मा हमारी कोई क्रिया सो भी रहे तो भी 7 कर्मों का आश्रय हो रहा है। तो सोते समय हम क्या क्रिया कर रहे हैं, लेकिन शरीर के माध्यम से सांस लेना भी वहां पर क्रिया हो जाती है, थोड़ा नहीं, सा यहाँ तो शरीर नहीं, करना भी क्रिया हो जाती है। तो वहाँ यहाँ तो कार्मिक का योग है, शरीर नहीं है ऐसा मत बोलिए। अच्छा वो, अच्छा शरीर ही है वो। हाँ, कार्मन शरीर ही है। और ये धारणा पक्की बना लीजिए कि विग्रह गति में कर्मों का आश्रय है ही। बराबर, ओके। ठीक है ना। औदारिक का योग, औदारिक का योग में क्या हो, औदारिक का योग उसमें क्या देखो होता है? औदारिक, अब वो जिस गति में जा रहा है, यदि मान लो मनुष्य गति या तिर्यंच गति में जा रहा है तो औदारिक शरीर प्राप्त करेगा, देव गति या नरक गति में जा रहा है तो वैक्रिक शरीर प्राप्त करेगा। बराबर, ठीक है ना। ठीक है जी, धन्यवाद। 45 वाले 45 है ना, गर्भ सम्मूर्छनज वाला। हाँ, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज आद्यम, अर्थात जो आद्यम मतलब पहला शरीर गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से पैदा होता है। आद्यम मतलब पहला कौन सा, औदारिक। तो औदारिक शरीर किस निमित्त से प्राप्त होगा, या तो गर्भ जन्म से या सम्मूर्छन जन्म से। ठीक है ना। व्याख्या कर रहे हैं, सूत्र में जिस क्रम से निर्देश किया तदनुसार यहाँ आद्य पद से औदारिक शरीर का ग्रहण करना चाहिए। जो शरीर गर्भ जन्म से और सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होता है वह सब औदारिक शरीर है, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। इसके अनंतर जिस शरीर का निर्देश किया है उसकी उत्पत्ति किस जन्म से होती है, अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। लेना है क्या एक सूत्र और, विषय क्लियर हो जाता है। हाँ हाँ, औपपादिकम वैक्रियकम, औपपादिकम वैक्रियकम, बोल दिया कि गर्भ और सम्मूर्छन जन्म के माध्यम से औदारिक शरीर मिलेगा। अब उपपाद जन्म जिनका होगा उन जीवों को नियम से औपपादिकम वैक्रियकम, उनको वैक्रियक शरीर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय भी होगा। तो जो उपपाद में होता है उसे औपपादिक कहते हैं। इस प्रकार उपपाद जन्म से पैदा होने वाले शरीर को वैक्रियक जानना चाहिए। यदि जो शरीर उपपाद जन्म से पैदा होता है वह वैक्रियक है, तो जो शरीर उपपाद जन्म से नहीं पैदा होता उसमें वैक्रियकपन भी नहीं बन सकता। अब इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, मतलब उपपाद जन्म के अलावा वैक्रियक बनता है कि नहीं बनता, तो वो बता रहे हैं लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च। अब कह रहे हैं वो क्रियक जो शरीर है वह उपपाद जन्म वालों के होता है, लेकिन लब्धि प्रत्यय भी है। अब यहाँ देखो नियम टूट रहा है। हाँ, पहला जो नियम उन्होंने बनाया कि वैक्रियक शरीर नहीं है, वैक्रियक रिद्धि है, और यहाँ पर बता रहे कि वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय है। इसका मतलब है कि वैक्रियक शरीर को भी 4 शरीर में मानना पड़ेगा। मतलब 4 होंगे तो औदारिक, वैक्रियक, तेजस, कार्मक, या फिर औदारिक, आहारक, तेजस, कार्मक। अब वो सर्वार सिद्धि में वो व्याख्या क्यों दी है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो विषय थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह आज रह गया। सूत्र में च शब्द आया है, उससे वैक्रियक शरीर का संबंध करना चाहिए, तब विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धि को लब्धि कहते हैं। इस प्रकार की लब्धि से जो शरीर उत्पन्न होता है वो लब्धि प्रत्यय कहलाता है। वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। क्या यह शरीर लब्धि की अपेक्षा होता है या दूसरा शरीर भी होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मतलब वो कौन सा है, तेजसमपि, तो तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। सूत्र में अपि शब्द आया है, उससे लब्धि प्रत्ययम पद का ग्रहण होता है। तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय है, यह इस सूत्र का भाव है। वैक्रियक शरीर के पश्चात जिस शरीर का उपदेश दिया है उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए, उसके स्वामी का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मतलब तेजस शरीर भी होता है, और तेजस शरीर के विषय में विशेष मतलब हम सभी जानते हैं वो 2 प्रकार का होता है,
एक तो निस्सरणात्मक और एक अनिस्सरणात्मक। तो अनिस्सरणात्मक मतलब हमारे शरीर में रहकर जो हमारे शरीर को कांति प्रदान कर रहा है वह तेजस शरीर अनिस्सरणात्मक, और जो निस्सरणात्मक शरीर है जो शरीर से बाहर निकलता है वो निस्सरणात्मक। निस्सरणात्मक शरीर के भी फिर दो भेद किए हैं, शुभ तेजस, अशुभ तेजस। तो शुभ तेजस मतलब बहुत अधिक क्रोध आने पर सामने वाला जिन पर क्रोध आया उनको राख या जलाकर नष्ट कर दे, वो अशुभ तेजस। और शुभ तेजस के विषय में आता है कि मान लो कहीं पर कोई व्याधि पहुंची हो, उस व्याधि को दूर करने के लिए मुनि महाराज से जो तेजस शरीर निकलता है, मतलब एक कांति निकलती है, तो वो व्याधियों को दूर करती है। तो आगम में शुभ तेजस का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता है, अशुभ तेजस का एक द्विपायन मुनि का उदाहरण प्राप्त होता है और एक दो उदाहरण मिल जाते हैं, लेकिन शुभ तेजस के नहीं। ये अंडज जो आते हैं जी, फिर वो काय में आएंगे, समुच्चय में, गर्भज में आएंगे। अंडज जो अंडे से आप ही बोलो ना। देखो, जरायु जांड जपोता नाम गर्भ, तो जरायु जन्म, अंडज जन्म और पोत जन्म, ये गर्भ के भेद है, ठीक है ना। हाँ, इतना कर लेते आज। ये